पंजाब के एक छोटे से गांव नूरपुर की तंग गलियों में, जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाजें गूंजती थीं, दो पड़ोसी रहा करते थे। एक था शफीक, जो गांव का नाई था, और दूसरा था कमरान, जो जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने का काम करता था। दोनों की जिंदगी सादी थी, मेहनत और पसीने से रंगी हुई, मगर उनके दिलों में जज्बातों की गहराई कहीं खोसी गई थी। शफीक दिन भर गांव वालों के बाल काटता, उनकी दाढ़ी बनाता और अपनी छोटी सी दुकान में हंसी मजाक के साथ वक्त गुजारता। कमरान दूसरी ओर सुबह तड़के जंगल की ओर निकल जाता, जहां वह पेड़ों से लकड़ियां काटता और शाम को थका हारा लौटता। दोनों की जिंदगी में एक रिदम था, मगर यह रिदम बिना किसी गीत के था, जैसे कोई संगीत अधूरा रह गया हो। कमरान की बीवी मेहरीन गांव की सबसे हसीन औरतों में गिनी जाती थी। उसका रंग दूध सा गोरा, होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नाजुक और आंखें इतनी गहरी कि कोई भी उनमें डूब जाए। अगर उसे किसी शहजादी के बगल में खड़ा कर दिया जाए तो शहजादी भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। मेहरीन की खूबसूरती की चर्चा गांव की हर गली में थी। लोग कहते, कमरान की किस्मत तो देखो, ऐसी बीवी पाई। मगर किस्मत का खेल देखिए, इस खूबसूरत औरत का नसीब एक लकड़हारे से जुड़ गया। शादी के शुरुआती दिन तो जैसे सपनों की दुनिया थे। मेहरीन हर सुबह अपने शौहर को हंसी खुशी विदा करती, आंगन में फूलों की माला सजाती और शाम को उसकी राह ताकती। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने छोटे से संसार में मगन थी, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में खुश हो। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन न टिकी। शादी को कुछ ही महीने बीते थे कि कमरान ने जंगल में रोज जाने का रिवाज बना लिया। वह सुबह तड़के निकलता, पेड़ों से लकड़ियां काटता और शाम को थक कर चूर होकर लौटता। घर आते ही वह बिस्तर पर गिर पड़ता। न कोई बात, न कोई नजर, न कोई प्यार भरी मुस्कान। मेहरीन दिन भर खुद को संवारती, नए कपड़े पहनती, खुशबू लगाती, आईने के सामने घंटों बैठकर अपने चेहरे को निखारती। वह अपने शौहर के लिए हर दिन एक नई दुल्हन बनती, अपने बालों में गजरा लगाती, काजल से आंखें सजाती और होंठों पर हल्की सी लाली लगाती। मगर जब कमरान लौटता, उसकी सारी मेहनत पर खामोशी का पर्दा पड़ जाता। वह उसे देखता जरूर, मगर ऐसा जैसे कोई दीवार पर टंगी तस्वीर हो, मौजूद पर बेमानी। रोज रोज की यह बेपनाही मेहरीन के दिल में एक खालीपन भरने लगी। वह समझती थी कि शौहर की मेहनत और थकान अपनी जगह है, मगर उसके जज्बात का क्या, उसकी ख्वाहिशों का क्या, उसकी वो धड़कनें जो हर रात चुपके से कुचली जाती थीं, उनका क्या। वह रातों को बिस्तर पर लेटती, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती। उसका दिल बेकरार था, जैसे कोई आग उसे अंदर ही अंदर जला रही हो। वह सोचती, क्या मैं सिर्फ एक झोपड़ी की मालकिन हूं? क्या मेरी खूबसूरती, मेरे जज्बात, मेरी चाहतें सिर्फ इस सन्नाटे के लिए बनी हैं? उसका मन बगावत करने लगा, मगर उसकी खामोशी ने उसे रोके रखा। एक ऐसी ही रात थी जब गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं। चांद की हल्की रोशनी गलियों पर बिखरी थी और ठंडी हवा हर तरफ साएं साएं कर रही थी। मेहरीन बिस्तर पर थी, मगर नींद उससे रूठी हुई थी। उसका दिल बेचैन था, जैसे कोई तूफान उसके सीने में कैद हो। अचानक वह उठ खड़ी हुई। उसने दुपट्टा संभाला, चुपके से झोपड़ी का दरवाजा खोला और ठंडी हवा में कदम रख दिए। उसके कदमों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जो बरसों की खामोशी और दबे हुए जज्बातों से जन्मा था। वह गलियों से गुजर रही थी, अपने दुपट्टे को संभालती, चेहरे पर चांदनी की रोशनी डालती। उसके कदमों में एक बगावत थी, जो औरतें अक्सर खामोशी में पालती हैं और एक दिन खुलकर सामने लाती हैं। गलियों से गुजरते हुए उसकी नजर सामने से आते एक शख्स पर पड़ी। वो कोई और नहीं, गांव के जमींदार का बेटा फराज था, जो शराब के नशे में डगमगाता हुआ चला आ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, चाल बेतरतीब, मगर चेहरे पर दौलत और गुरूर की चमक साफ दिख रही थी। फराज गांव का वो शख्स था जिसके पास पैसा, रुतबा और जवानी थी। उसकी हरकतें गांव में चर्चा का विषय थीं, मगर उसकी दौलत ने हर बात को दबा दिया था। दोनों की नजरें मिली। मेहरीन की आंखें जैसे कुछ कह रही थीं और फराज के होंठों पर एक शरारती मुस्कान थी। वह कुछ कदम और करीब आया और बिना कुछ बोले रुक गया। मेहरीन ने नजरें झुकाईं, मगर उसके दिल में एक फैसला पक्का हो चुका था। उसने धीरे से कहा, मेरा शौहर दिन भर मेहनत करता है, मगर रात को मेरे वजूद को भूलकर बिस्तर पर गिर पड़ता है। मैं एक औरत हूं, मेरे भी जज्बात हैं,
मेरी भी ख्वाहिशें हैं। अगर तुम मुझे वो दे सको जो एक शौहर को देना चाहिए, तो मैं हर रात तुम्हारी हो जाऊंगी। मेहरीन की आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वह बरसों की खामोशी को तोड़ रही हो। फराज ने उसका हाथ थामा और बिना एक शब्द बोले उसे अपनी हवेली की ओर ले गया। वह हवेली जो रात की रोशनियों में नहाई हुई थी, जहां दरवाजे पर कोई पहरा न था। उस रात मेहरीन और फराज ने एक ऐसा रिश्ता कायम किया जो सिर्फ निकाह के बंधन में जायज होता है। शर्म, हया और इज्जत, सब कुछ उस रात कहीं पीछे छूट गया। मेहरीन के अंदर की प्यास जैसे एक लम्हे में बुझ गई, मगर शायद एक नई आग भड़क उठी, जिसका अंदाजा उसे सुबह होने पर हुआ। सुबह अंधेरे की आखिरी झलक में मेहरीन हवेली से निकली। उसका चेहरा खामोश था, मगर दिल में एक भारी बोझ था। वह चुपके से घर लौटी, बिस्तर पर लेटी और आंखें बंद कर ली। कमरान सुबह उठा, नाश्ता किया और बिना कुछ बोले जंगल की ओर निकल गया, जैसे रोज का रिवाज था। मगर यह सिलसिला एक रात का नहीं रहा। अब हर रात कमरान के सोते ही मेहरीन फराज के पास चली जाती। वह रात के सन्नाटे में गलियों से गुजरती, चुपके से हवेली में दाखिल होती और सुबह होने से पहले लौट आती। कमरान बेखबर रहा, यह सोचते हुए कि वह एक मेहनती शौहर है जो अपनी बीवी को हर सुख दे रहा है। उसे क्या पता था कि उसकी बीवी का सबसे बड़ा सुख, उसका ध्यान, उसकी मोहब्बत, वह कब का खो चुका था। कई हफ्ते यूं ही गुजर गए। कमरान हर सुबह जंगल जाता, पेड़ों से लकड़ियां काटता और रात को थका हारा लौटता। उसकी जिंदगी एक रट बन चुकी थी। सुबह जंगल, शाम को बिस्तर और बीच में खामोशी। मेहरीन की जिंदगी भी बदल चुकी थी, मगर उसका बदलाव रातों के सन्नाटे में छिपा था। वह दिन में एक सादी बीवी थी जो अपने शौहर के लिए खाना बनाती, घर संभालती, मगर रात होते ही वह फराज की हवेली की ओर खींची चली जाती। उसकी आंखों में अब वह चमक न थी जो पहले हुआ करती थी। उसका दिल अब सिर्फ एक ख्वाहिश का गुलाम था जो उसे हर रात गलत रास्ते पर ले जाता। एक दिन जंगल में पेड़ों के बीच कुल्हाड़ी चलाते हुए कमरान की नजर झाड़ियों के पीछे एक बूढ़े शख्स पर पड़ी। वह खून से लथपथ था, कपड़े फटे हुए और सांसें जैसे टूट रही थीं। उसका चेहरा उम्र की थकान और दुखों की कहानी बयां कर रहा था। कमरान चौंक पड़ा। उसने कुल्हाड़ी फेंकी और तेजी से उसके पास पहुंचा। बाबा जी, आपको क्या हुआ? उसने पूछा। बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, पानी, मुझे पानी दो। कमरान ने अपनी बोतल निकाली, उसे पानी पिलाया और सहारा देकर एक पेड़ के नीचे बैठाया। बूढ़े की हालत ऐसी थी जैसे कई दिन से भूखा प्यासा हो या किसी ने उसे मारकर जंगल में छोड़ दिया हो। आप यहां कैसे पहुंचे? कमरान ने पूछा। बूढ़े ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, बेटा, मेरी कहानी लंबी है। मैं बेसहारा हूं। मेरे पास न घर है न ठिकाना। अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओ तो शायद मेरी जान बच जाए। कमरान का दिल पसीज गया। उसने बिना देर किए बूढ़े को अपने लकड़ी के लदे ठेले पर बिठाया और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि यह बूढ़ा कौन है, क्यों जख्मी है और किस्मत ने उसे आज क्यों उससे मिलाया। उसे क्या पता था कि यह बूढ़ा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाला है। गांव पहुंचकर कमरान ने बूढ़े को अपने घर के पास वाली पुरानी झोपड़ी में ठहराया। उसने नरम बिस्तर बिछाया, खाना दिया, दवा दी और रात को एक लालटेन जलाकर बाहर रख दी। बूढ़ा खामोश मिजाज का था, ज्यादा बोलता न था, बस अपनी आंखों से हर चीज को तौलता रहता। उसकी आंखों में उम्र की थकान थी, मगर दुनिया के दुखों की आग भी थी, जैसे वह सब कुछ समझता हो, बिना बोले, बिना पूछे। कमरान ने सोचा कि शायद यह बूढ़ा कोई साधु है या कोई ऐसा शख्स जिसने जिंदगी के कई रंग देखे हैं। उसने उससे ज्यादा सवाल न किए, मगर दिल में एक अजीब सा एहसास था कि यह शख्स साधारण नहीं है। उसी रात जब कमरान थका हारा बिस्तर पर लेटा, बूढ़े ने उसकी झोपड़ी से एक हल्की सी आहट सुनी। यह न दरवाजे के खुलने की थी, न किसी की वापसी की, बल्कि ऐसी जैसे कोई चुपके से बाहर निकल रहा हो। उसने अपनी लालटेन बुझाई और झोपड़ी के कोने से बाहर झांकने लगा। उसकी आंखों ने देखा कि मेहरीन सज संवर कर दुपट्टा संभालती हुई गली में निकल रही थी। उसकी चाल में वही बेचैनी थी जो रात के सन्नाटे में छिपना चाहती थी। वह चांदनी में नहाई गलियों से गुजर रही थी, जैसे कोई परछाई रात के अंधेरे में गुम हो रही हो। बूढ़े ने यह मंजर देखा तो उसकी आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। वह खामोश रहा, मगर सब कुछ उसके दिल में दर्ज हो चुका था।
अगली सुबह कमरान जंगल जाने की तैयारी कर रहा था कि बूढ़े ने उसे धीरे से पुकारा। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहना चाहता हूं। कमरान उसके पास गया। बूढ़े ने गंभीर लहजे में कहा, आज रात तुम सोना नहीं, बस सोने का नाटक करना, क्योंकि जब तुम सोते हो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं होती। कमरान का दिल जैसे ठहर सा गया। उसकी जुबान हिलने से इनकार कर गई। क्या मतलब? उसने बमुश्किल पूछा। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जो मतलब तुम सोच रहे हो वही। कुछ मत बोलो, बस देखो। और हाँ, नींद का बहाना ऐसा करना कि तुम्हें खुद शक हो कि तुम जाग रहे हो या सो रहे हो। कमरान ने कुछ न कहा। वह चुपचाप जंगल की ओर निकल गया। उसका दिल टूट चुका था। सारा दिन वह लकड़ियां काटने के बजाय एक पेड़ की जड़ के पास बैठा रहा। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, मगर दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या मेहरीन ने वाकई बेवफाई की? उसने खुद से पहली बार कबूल किया कि वह सिर्फ एक कमाऊ शौहर था, मोहब्बत करने वाला नहीं। उसने सोचा, मैंने कभी उसके हुस्न की कदर न की, उसके जज्बात को नजरअंदाज किया, बस कमाकर देना ही अपना फर्ज समझा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुद को कोसने लगा कि उसकी बेपनाही ने मेहरीन को इस रास्ते पर धकेल दिया। शाम ढल चुकी थी। अंधेरा चारों तरफ छा गया था। चांद की रोशनी गांव पर बिखरी थी, मगर ठंडी हवा हर चीज को समेट रही थी। कमरान धीरे धीरे घर लौटा। उसका चेहरा सपाट था, मगर अंदर तूफान मचा हुआ था। उसने मेहरीन से नजरें चुराईं, खाना खाने से मना किया और सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गया। मेहरीन, जो हर रोज की तरह आज भी सच संवर कर बैठी थी, उसे देखकर लगा कि शौहर आज भी थका हारा है। उसे क्या पता था कि आज कमरान सो नहीं रहा था, बल्कि सोने का नाटक कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर दिमाग जाग रहा था। वह सांसों की रफ्तार तक महसूस कर रहा था। मेहरीन ने वक्त देखा। उसने दोबारा दुपट्टा संवारा, नरम जूती पहनी और चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मगर जैसे ही वह गली में कदम रखने लगी, एक मजबूत हाथ ने उसका बाजू थाम लिया। कहां जा रही हो? यह कमरान की आवाज थी, जिसमें बरसों की खामोशी टूटकर गुस्से में बदल चुकी थी। मेहरीन का रंग उड़ गया। वह कुछ न बोल सकी। सब जान चुका हूं, कमरान ने सख्त लहजे में कहा। रोज रात सच संवर कर निकलना। मैं अंधा नहीं हूं, बस सब्र कर रहा था, लेकिन अब बहुत हो गया। उसने मेहरीन का बाजू झटका और उसे खींचते हुए घर के पीछे बने नीम के पेड़ तक ले गया। बस अब तमाशा खत्म, उसने कहा और उसे मोटी रस्सी से पेड़ के साथ बांध दिया। मेहरीन की चीखें अंधेरे में दब गईं। वह सर्दी में कांपने लगी। उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। कमरान ने एक नजर डाली और अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद पड़ोसन रबीना, जो शफीकट की बीवी थी, अपने बच्चों के लिए दूध गर्म करने आंगन में निकली। उसकी नजर नीम के पत्थर की तरफ पड़ी, जहां मेहरीन रस्सी से बंधी कांप रही थी। ये तो मेहरीन है, वो हैरान होकर बोली। उसने जल्दी से चादर ओढ़ी और बाहर निकली। मेहरीन को देखकर वो दौड़कर उसके पास पहुंची। ये क्या हुआ? कामरान ने तुम्हें यूं क्यों बांधा? मेहरीन कुछ पल खामोश रही, फिर कांपती आवाज में बोली, रबीना, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। उस बूढ़े ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। उसने कामरान को बता दिया कि मैं हर रात किसी से मिलने जाती हूँ। कामरान ने बगैर कुछ पूछे यकीन कर लिया और मुझे ये सजा दे दी। रबीना ने अफसोस से उसकी तरफ देखा। तो अब क्या करोगी? मेहरीन ने ठंडी सांस ली। मुझे बस थोड़ी देर की मदद चाहिए। तुम मेरी पड़ोसन हो, मेरी बहन हो। क्या तुम मेरी जगह इस रस्सी से बंध सकती हो? मैं अपने बाबा के पास जाती हूँ, उन्हें सब बताती हूँ। तुम बस मेरी जगह बैठ जाओ। कामरान को शक नहीं होगा, वो समझेगा कि मैं ही बंधी हूँ। रबीना ने हैरानी से उसे देखा। अगर किसी ने देख लिया तो? अगर वो पहचान गया तो? मेहरीन ने कहा, अंधेरा है, वो जल्दी कुछ नहीं पहचान पाएगा। तुम्हें कुछ नहीं बोलना, बस मेरी जगह बंधी रहना। मैं जल्द लौट आऊंगी। रबीना चुप रही। फिर धीरे धीरे उसने मेहरीन की रस्सी खोली और बोली, जा, मैं तुम्हारी जगह बैठती हूँ। मेहरीन के चेहरे पर शुक्रगुजारी की छांव आई। वो जल्दी से चादर संभालती हुई झोंपड़ी के पीछे बंधे घोड़े की तरफ बढ़ी। घोड़ा जैसे पहले से तैयार था। मेहरीन ने लगाम थामी, एड़ लगाई और घोड़ा रात के सन्नाटे में गांव से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। उधर रबीना ने खुद को उसी तरह रस्सी से बांध लिया जैसे मेहरीन बंधी थी। वो पत्थर के साथ टेक लगाकर बैठी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोश कुर्बानी लिखी थी। कुछ देर बाद कामरान बाहर निकला।
ठंडी हवा में लहराती रस्सी को देखकर उसका दिल पिघल गया। वो मेहरीन को, जो दरअसल रबीना थी, देखकर रहम से भर उठा। वो धीरे से पास आया और बोला, मेहरीन, चलो अंदर चलते हैं, ये सर्दी तुम्हें खा जाएगी। रबीना ने कुछ न कहा, बस सर झुका लिया। कामरान ने रस्सी खोली और उसका हाथ थामकर झोंपड़ी की तरफ ले गया। अंदर चांदनी की हल्की रोशनी कमरे में बिखर रही थी। कामरान ने रबीना को, जिसे वो मेहरीन समझ रहा था, अपने पास बैठाया और बोला, मेहरीन, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। शायद मैंने कभी शौहर का हक अदा नहीं किया। मैं रोज थक कर तुम्हें नजरअंदाज करता रहा, मगर आज के बाद हर रात तुम्हारी होगी, हर खुशी तुम्हारी होगी। रबीना का दिल डूब रहा था। वो सच बोलना चाहती थी, मगर डर ने उसकी जुबान सिल दी। अगर उसने सच बता दिया तो उसकी इज्जत, उसका घर, सब तबाह हो जाएगा। वो खामोश रही। कामरान ने उसका चेहरा थामा और उसे बिस्तर पर लिटाया। रात के अंधेरे में एक गलतफहमी ने एक गुनाह को जन्म दे दिया। रबीना अंदर ही अंदर टूट रही थी, मगर उसकी मजबूरी ने उसे चुप रहने पर मजबूर किया। अगली सुबह शफीकत की नींद खुली। उसने रबीना को बिस्तर पर ना पाया तो वो चौंक उठा। बाहर निकलकर उसने जमीन पर पांव के निशान देखे, जो कामरान के घर की तरफ जा रहे थे। वो तेजी से कामरान के दरवाजे तक पहुंचा और जोर जोर से खटखटाया। दरवाजा खुला और शफीकत ने रबीना को कामरान के कमरे में देखा। उसकी चीख पूरे आंगन में गूंज उठी। ये मेरी बीवी है, वो गुस्से से चिल्लाया। कामरान हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिसे वो अपनी बीवी समझ रहा था, वो उसकी पड़ोसन थी। गांव वाले शोर सुनकर जमा हो गए। मामला गांव के काजी के सामने पहुंचा। काजी की अदालत में शफीकत ने गुस्से से सारी बात बताई कि उसकी बीवी कामरान के घर में थी। कामरान ने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता था। अंधेरे में, उसी लिबास में, उसी खामोशी में मैंने उसे अपनी बीवी समझा। काजी ने संगीन लहजे में कहा कि यह गुनाह है और कामरान को सजाए मौत दी जाएगी, मगर उससे पहले उसे अपनी आखिरी ख्वाहिश बताने का हक दिया गया। कमरन ने सर उठाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। हुजूर, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे पहला पत्थर वही शख्स मारे जिसने कभी किसी गैर औरत को हाथ न लगाया हो, कभी किसी औरत को बुरी नजर से न देखा हो, कभी कोई गुनाह न किया हो, न नजर से, न नीयत से, न अमल से। अदालत में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ ने गर्दनें झुका ली, कुछ ने नजरें चुरा ली। शफीकत एक कदम पीछे हट गया और काजी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। कमरन ने आगे कहा, हुजूर, मैंने जो किया वो एक गलतफहमी थी। मैंने अपनी बीवी को पत्थर से बंधा छोड़ दिया था क्योंकि मुझे उसकी बेवफाई का पता चला था, मगर जब मैंने उसे सर्दी में कांपते देखा, मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे अंदर ले आया और अंधेरे में उसकी खामोशी को मैंने पछतावे का सबूत समझा। मगर वो मेरी बीवी नहीं, रबीना थी। उसने ये भी बताया कि मेहरीन फराज के साथ नाजायज रिश्ते में थी। काजी ने गहरी सांस ली और फैसला सुनाया कि कमरन की यह हरकत एक गलतफहमी थी और उसे बरी किया जाता है। मगर फराज, जो मेहरीन के साथ गुनाह करता रहा, उसे पत्थरों से मारने का हुक्म दिया गया। गांव के चौराहे पर फराज को पत्थरों के नीचे दबा दिया गया। कमरन ने मेहरीन को तलाक दे दी और गांव में एक मिसाल छोड़ गया कि अंधेरा सिर्फ रात का नहीं होता। दिलों में रोशनी ना हो तो दिन में भी गुमराही मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में भरोसा, तवज्जो और वफादारी कितनी अहम है। गलतफहमी, बदगुमानी और बदले की आग रिश्तों को तबाह कर सकती है। हमें जल्दबाजी में फैसले नहीं करने चाहिए, न ही किसी की खामोशी को कमजोरी समझना चाहिए। ये कहानी एक इबरतनाक पैगाम देती है कि सच्चाई और इंसाफ, चाहे देर से ही सही, अपनी जगह बनाते हैं।